चलो भैया स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है SN2 रिएक्शन। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी क्या करिए, लिंक को शेयर कर दे रहिए और मैसेज करते रहिए लगातार। ठीक है ना। आज हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने SN1 रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया कि SN1 रिएक्शन होती क्या है, कंडीशन क्या होती है, कैसे उसको पहचानते हैं। ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने न्यूक्लियोफाइल वाला टॉपिक नहीं देखा है, न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस नहीं देखा, तो उसको देख लीजिएगा। सॉल्वेंट के बारे में देख लीजिएगा, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। तो आज करते क्या है, आज हम लोग SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो करते क्या है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं और उसको हाई लेवल तक लेके जाते हैं। ठीक है ना। वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी सी, और लंबी होगी और आसानी से हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से, धीरे धीरे धीरे, 1 by 1, है कि नहीं। बहुत सिंपल चीज़ है यार। तो समझो, अगर आपके पास क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक, हम लोग क्या करेंगे, एक जर्नल से रिएक्शन को लेंगे। ठीक, जो रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसको लेंगे, वहाँ से लेकर उसको मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे और समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे SN2 रिएक्शन को देखकर हम लोग बता देंगे कि ये SN1 रिएक्शन है कि ये SN2 रिएक्शन है। ठीक है। लेकिन वो रिएक्शन होनी कैसे चाहिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है ना। ये हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरीन का 21 पार्ट है। इससे पहले मैंने 20 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है ना। ये केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा है हाइलोएल्केन का। ठीक है ना। इसको करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और फिर हाइलोएल्केन का रिएक्शन विथ मेटल करेंगे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन करेंगे हम लोग, और उसके बाद क्या करेंगे, हाइलोएरीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। धीरे 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 हम लोग ऑर्गेनिक चैप्टर ख़त्म करेंगे और जल्द ही फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक स्टार्ट किया जाएगा। ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्या है कि आज हम लोग बात करेंगे बेटा SN2। यहाँ से दिख रहा है ना आप लोग को, चलो यहाँ से दिख रहा है। आज हम लोग SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करते रहो। आज बहुत लोगों को ऐड करना है। ठीक है ना। और कमेंट करते रहिए, मैसेज करते रहिए, हम आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन पढ़ना है। S क्या होता है, N क्या होता है, 2 क्या होता है और R क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है ना। बहुत डिटेल। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ऐसे आप करते क्या हैं, थोड़ा सा एक चीज़ जान लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन है, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहला होता है बेटा आपके पास क्या, एक होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है, सबस्ट्रेट। बोर मत होइएगा, अगर आपको वाकई में कॉन्सेप्ट सीखना है, अच्छे से जीरो लेवल से स्टडी करना है, तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत मजा आएगा। एक होता है क्या, सबस्ट्रेट होता है। एक होता है आपके पास क्या, अटैकिंग रिएजेंट होता है। क्या होता है बेटा, अटैकिंग रिएजेंट होता है। उसके आगे क्या होता है, रिएक्शन आगे बढ़ती है। रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ना। क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर होता है रिएक्शन में। ठीक है ना। उसके बाद वो रिएक्शन दो रास्ते से आगे बढ़ सकती है। ठीक है ना। दो रास्ते से रिएक्शन आगे बढ़ सकती है। क्या करते हैं, हाँ, गर्म छोड़ ज़्यादा लग रहा है, पंखा लगा देना, वरना अभी क्या होगा कि आवाज़ थोड़ी सी आएगी नहीं सही से। फिलहाल के लिए आवाज़ आई थिंक सही से आएगी, डोंट वरी, टेंशन मत लेना आप लोग। ठीक ना। तो होता क्या है, आपके पास रिएक्शन दो रास्ते से आगे बढ़ता है। पहला जो रास्ता होता है बेटा, वो होता है आपका कौन सा, पहला रास्ता आपका होता है, आपके पास पहला रास्ता होता है, यहाँ पे बनता है आपके पास ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। या तो रिएक्शन आपके पास ट्रांजिशन स्टेट से आगे जाएगी, या फिर आपकी रिएक्शन जो होगी इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जाएगी। इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जाएगी। रिएक्शन दो तरीके से, कोई अगर आपके पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है, समझिएगा, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है, तो दो तरीके से आगे जाएगी। या तो वो ट्रांजिशन स्टेट से आगे जाएगी, या फिर वो इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जाएगी, है कि नहीं। हमको क्या करना है, सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, किसके ऊपर, SN2 के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है ना। चलिए करते क्या, ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन आगे जा सकती है, इंटरमीडिएट स्टेट से रिएक्शन आगे जा सकती है। जब रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जाती है, समझिएगा, जब आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट से आगे जाती है, इंटरमीडिएट स्टेट से आगे रिएक्शन बढ़ती है, तो इस केस में होता क्या है, हमारे पास कुछ
इंटरमीडिएट स्पीसीज बनते हैं, उसमें से आपके पास कार्बोकैटायन बन सकता है, ठीक है ना, आपके पास कार्बन आयनायन बन सकता है, यहाँ पे आपके पास फ्री रेडिकल बन सकते हैं, क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल बन सकते हैं, नाइट्रीन बन सकता है, और बहुत सारे मतलब फ्री रेडिकल कह सकते हो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है ना, वो जब आएगा तो बात करेंगे वहाँ पे। जब आपकी रिएक्शन, अच्छा एक बात और, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, ये आपके पास जब होता है तो आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड फ्यूज़न होता है, ध्यान देना, बॉन्ड जो ब्रेक होता है वो हेट्रोलिटिक ब्रेक होता है, क्या, हेट्रोलिटिक करता है, और इस फ्री रेडिकल वाले में होमोलिटिक करता है। यहाँ पे क्या होता है आपके पास, होमोलिटिक करता है। ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है ना। जब आपकी रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में जाती है, रिएक्शन ज़रा समझिएगा, जब आपके पास क्या होती है, रिएक्शन आपकी ट्रांजिशन स्टेट में आगे जाती है, तो उस केस में क्या होता है, ज़रा समझिएगा, इस केस में आपके पास कार्बोकैटायन नहीं बनता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, मुझे इसको डिटेल नहीं करना है, किस केस में ये होती है, किस केस में ये होती है, उतना डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि मुझे सीधे इसको अप्लाई करना है, किसके लिए, SN2 रिएक्शन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, जो सॉल्वेंट होता है, मैंने सॉल्वेंट के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा उसको, कि जो सॉल्वेंट होता है बेटा आपका, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है आपका नॉन पोलर। पोलर वाला भी दो प्रकार का होता है ना, कौन कौन सा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है आपके पास क्या, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये आपने पढ़ा इतना, ठीक है ना। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कंडीशन क्या होती है, ज़रा समझिएगा। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, H+ प्रेजेंट होता है कि नहीं, इसके अंदर H प्रेजेंट नहीं होता है, H+ प्रेजेंट नहीं होता है, बस इतना कॉमन सेंस है। जैसे मान लीजिए हमारे पास NH3 है, H2O है, तो यहाँ पे देखो H प्रेजेंट है कि नहीं है। आप यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ले लीजिए, एसीटोन, इसके अंदर पोलरिटी है बॉन्ड के अंदर, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में पोलरिटी है, पर यहाँ पर देखो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो फ़ोन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। कंडीशन होती है इसकी कि अगर आपके पास जो हाइड्रोजन है वो फ़ोन के साथ जुड़ा हो, किसके साथ जुड़ा हो, पी फ़ोन के साथ, किसके साथ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हो। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अगर आपका हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो वो वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन या फिर कह सकते हो प्रोटिक हाइड्रोजन कहलाता है। और ये केस कहाँ होते हैं बेटा, ये केस आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी होते हैं, याद रखना कहाँ पे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी यही केस पाया जाता है। अच्छा होता क्या है ज़रा समझिएगा। उसके आगे आपके पास जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको। अटैकिंग रिएजेंट आपके पास होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल बेस की जैसे ही होता है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। मैंने न्यूक्लियोफाइल और बेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है उस पर एक भी वीडियो बना रखी है, ठीक है ना, उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक। अच्छा, जब मैंने न्यूक्लियोफाइल वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, हाँ, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये भी आपके पास दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला आपके पास होता है बेटा, एक होता है स्ट्रॉन्ग, क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और एक होता है आपके पास क्या बेटा, वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और एक वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। कंडीशन क्या होती है स्ट्रॉन्ग की, वीक की, सारी चीज़ें मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल वाले वीडियो में बताया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि मुझे रिएक्शन पढ़नी है, SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, तो सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक। चलो ठीक है यार। अच्छा एक बात हो, अगर मुझे स्टेबिलिटी देखना होगा, जरा समझिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। अगर मुझे स्टेबिलिटी देखना है तो हम लोग इंटरमीडिएट वाले में लगाते हैं। जैसे मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना है तो हम लोग मतलब इंटरमीडिएट वाला टॉपिक में पढ़ते हैं ना कि ये कार्बोकैटायन इतना ज़्यादा स्टेबल होगा,
अगर मुझे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना है, या फिर कह सकते हो अगर मुझे स्टेबिलिटी देखना है किसी स्पीसीज की जो इंटरमीडिएट रिएक्शन में बनता है, तो हम या तो कार्बोकैटायन की देखते हैं, और या फिर कह सकते हो कार्बोनायन की देखते हैं, या फिर नाइट्रीन की देखते हैं, या फिर कह सकते हो फ्री रेडिकल के देखते हैं। अगर मुझे स्टेबिलिटी देखना है ट्रांजिशन स्टेट के लिए, तो वहाँ पे ये सब चीज़ तो पढ़ा नहीं जाता है, वहाँ पे कार्बोकैटायन तो होता नहीं है। तो वहाँ पर स्टेबिलिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्टर पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोगों को पढ़ाया जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या पढ़ाया था बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़ाया जाता है वहाँ पे, याद रखना, ये भी याद रखना है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस बताएंगे क्या होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस में कुछ खास नहीं, कुछ क्राउडिंग होती है, ठीक है ना, ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी, वो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, यह बात ये आपकी बात समझ में आई। सॉल्वेंट क्या हो गया? पोलर, नॉन पोलर, पोलर वाला दो प्रकार का, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफाइल आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और एक वीक न्यूक्लियोफाइल। जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग पता करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। क्या पता करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करते हैं, कमेंट करते रहिएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करते हैं, कैसे पता करते हैं? हमारे पास कुछ इफेक्ट होते हैं, उस इफेक्ट के जरिए हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से इफेक्ट जरा समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ इफेक्ट होते हैं, किसके अंदर इफेक्ट होता है? ये सबस्ट्रेट के अंदर होता है, सबस्ट्रेट के अंदर होता है। सबस्ट्रेट के अंदर कुछ इफेक्ट होते हैं, उस इफेक्ट के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सबसे कम हुआ, ठीक है ना। वो कौन कौन से इफेक्ट हैं? दो प्रकार के होते हैं वाले इफेक्ट। एक होता है हमारे पास क्या? एक होता है हमारे पास कौन कौन सा? परमानेंट होता है, और एक होता है टेम्परेरी। एक टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट। परमानेंट आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं? इंडक्टिव हो सकते हैं, और कौन सा हो सकता है? रिजोनेंस हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है कि नहीं। टेम्परेरी में भी आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक होता है, और बहुत सारे होते हैं, इंडक्टोमेरिक होता है कि नहीं, ठीक ना। तो ये सब होते हैं। अब बात करते हैं जरा हम लोग SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। जैसे समझिएगा, मुझे इसको हाइलो एल्केन के लिए पढ़ना है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक हाइलो एल्केन लेते हैं, यहाँ पे RH हो गया, ठीक है ना। नहीं दिख रहा अच्छे से? दिख रहा है ना अच्छे से? जरा समझिएगा, हमारे पास एक RH होगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, वहाँ से आपके पास NO आपका यहाँ से जुड़ गया, और आपका यहाँ से X निकल गया। ये आपके पास कैसी रिएक्शन हुई जरा समझिएगा। ये आपके पास हो गई न्यूक्लियोफिलिक, समझिए कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक। इसने इसको निकाल दिया, सब्स्टिट्यूशन हो गया इसका, तो ये आपके पास हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मुझे ये नहीं पता है, यहाँ पे आपने कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज किया होगा रिएक्शन को कराने के लिए, है कि नहीं? किसी ने कोई ना कोई मीडियम आपने प्रोवाइड किया होगा। अब होता क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, यहाँ पे आपने कोई सॉल्वेंट डाल दिया। अब करते क्या है, अगर हम लोग इन सब में थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। अगर हमने यहाँ पे जो सबस्ट्रेट था, वो अगर मान लो मैंने थोड़ा सा वो ज़्यादा बड़ा ले लिया, 3 डिग्री का ले लिया, ठीक है, 3 डिग्री का ले लिया, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है ना। तो रिएक्शन आपकी SN1 हो जाएगी। टेम्परेचर लो कर लिया, यहाँ पे टेम्परेचर भी कुछ ना कुछ होगा। टेम्परेचर आपने लो कर लिया, यहाँ पे आपने एल्किल हैलाइड 3 डिग्री कर लिया, 2 डिग्री का भी होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और ये तो डिपेंड करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर, कि आपके पास जो कार्बोकैटायन है वो कितने डिग्री का है। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में इसको बताया है। अपने यहाँ पे 3 डिग्री कर लिया, न्यूक्लियोफाइल आपने क्या कर लिया? वीक कर लिया। सॉल्वेंट आपने पोलर सॉल्वेंट लिया, और पोलर सॉल्वेंट में आपने प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। क्या लिया बेटा? प्रोटिक सॉल्वेंट लिया। तो आपके पास रिएक्शन हो जाएगी SN1 रिएक्शन। जैसे अगर आपने यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लिया है, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको समझने का कह सकते हो, समझाएगा अच्छे से। ले लिया ना इसको अच्छे से? आगे लिखे यहाँ पे, इरेज कर इसको। चलो समझो यहाँ पे जरा इसको समझो।
जरा समझते चलो। अब देखो जरा, ये आपके पास कोई नॉर्मल सी रिएक्शन है। नॉर्मल सी रिएक्शन मतलब क्या, इसके अंदर सबस्ट्रेट होगा, उसके अंदर अटैकिंग रेजेंट होगा, उसके अंदर सॉल्वेंट होगा, टेम्परेचर होगा, और उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ेगी। वो ट्रांजिशन से आ जा सकती है या फिर कह सकते हो इंटरमीडिएट से आ सकती है। दो केस होते हैं ना हमारे पास, या तो ट्रांजिशन होगा, इंटरमीडिएट होगा। यहाँ पे एक हमारे पास इंटरमीडिएट होगा, है कि नहीं, इंटरमीडिएट होगा। दो केस होते हैं हमारे पास रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए, और इन दोनों के बाद कंबाइन होगा और फिर क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्शन दो तरीके से आगे जा सकती है, वो तो डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रिएक्शन हो रही, कैसे हो रही है, सबस्ट्रेट कैसा है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर आपने ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सबस्ट्रेट जो लिया है वो 3 डिग्री का है, समझिएगा, 3 डिग्री का है या फिर 2 डिग्री का है, ठीक है ना, और वो कार्बोकैटायन बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बोकैटायन बना रहा है। कार्बोकैटायन बना रहा है मतलब क्या होगा, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। वो कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल RX, जैसे आपने लिया यहाँ पे क्या, RX लिया, तो इनके बॉन्ड में डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है कि नहीं। बॉन्ड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर एक कंडीशन और, यहाँ पे जो R होना चाहिए वो sp3 होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो कार्बोकैटायन बन पाएगा, वरना कहाँ बन पाएगा कार्बोकैटायन, नहीं हो पाएगा ना। तो ये आपके पास sp3 होना चाहिए। मान लो मैंने सबस्ट्रेट लिया 3 डिग्री वाला, यहाँ पे मान लो आपके पास ये 3 डिग्री है। लेट अस सपोज जो आपके पास ये 3 डिग्री है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक आपके पास मेथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास एक मेथिल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास एक मेथिल जुड़ा हुआ है, यहाँ पे X हो गया। ये 3 डिग्री का हो गया कि नहीं हो गया? देखो हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन को कैसे पहचानें। SN1 या SN2 कोई भी रिएक्शन आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाएगी, अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो आप देख कर ही बता दोगे कि इसमें SN1 होगा कि इसमें SN2 होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप देख कर ही बता दोगे इसके अंदर SN1 रिएक्शन होगी कि या फिर SN2 रिएक्शन होगी। जरा समझिएगा, चलते रहिएगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, sp3 है, ठीक। अगर उसके बाद यहाँ पे भाई न्यूक्लियोफाइल होगा ही, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इस अटैकिंग रिएजेंट से हम लोग क्या ले लेंगे, न्यूक्लियोफाइल लेंगे। क्या लेंगे बेटा? न्यूक्लियोफाइल लेंगे। और जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे, अगर वो न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारे पास, वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। या ध्यान देना, जैसे मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल हो वीक न्यूक्लियोफाइल, मैंने जो इससे पहले जो आपके पास SN वाला टॉपिक बताया था, उसमें आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल था क्या था, वीक था। जैसे H2O है, जैसे फॉर एग्जांपल H2O, मैंने बताया था कि H2O क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर देन किससे, OH माइनस से। अगर हम लोग बात करें कि बताओ H2O में और OH माइनस में सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो जो निगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूट्रल से ज़्यादा कह सकते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है ना। तो OH जो आपके पास H2O है वो कम न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर देन OH माइनस से, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने H2O लिया, ये आपके पास क्या वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया। उसके बाद जो सॉल्वेंट होता है, जरा समझिएगा, उसके बाद जो सॉल्वेंट होता है, अगर मैंने सॉल्वेंट को क्या किया, मैंने सॉल्वेंट को लिया क्या, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर क्या हो, H+ कंटेन हो, ऐसा सॉल्वेंट जो H+ को कंटेन रखे। जैसे मान लो H2O, यहाँ पे आप H2O डाल दीजिए, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और यहाँ पे सॉल्वेंट का भी काम करेगा। तो कुल मिला के ये रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? SN1 रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। बिना समझे बिना कुछ करे सीधे SN1 पर टिक करोगे, रिएक्शन SN1 होगी। अगर SN1 रिएक्शन होगी तो इसके अंदर दो चीज़ बनेगा। बोलो क्या बनेगा? इसमें आपके पास रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही बनेगा, ठीक। एक मेजर एक माइनर। अगर दोनों बराबर है तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था ना, एक मेजर बनेगा, एक फ्रंट साइड अटैक करेगा, एक बैक साइड अटैक करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन आपका प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी अटैक कर सकता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी। और यहाँ पे एक कंडीशन और याद रखना बेटा, यहाँ पे कंडीशन ये याद रखना कि टेम्परेचर इसका कैसा होगा, रिएक्शन की टेम्परेचर कैसी होगी, टेम्परेचर होगा रिएक्शन का लो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। तो SN1 रिएक्शन होने का मतलब आपके पास दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक मिलेगा आपके पास इन्वर्जन, है कि नहीं, इंटर नहीं बेटा, इन्वर्जन लिखना चाहिए, इन्वर्जन। और एक मिलेगा आपके पास क्या,
रिटेंशन, ये हम लोगों ने पढ़ा था, बोला है कि नहीं था, 2 प्रकार के प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये कैसा होगा आपके पास, ये रिएक्शन कैसी होगी, SN1 रिएक्शन होगी। और यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा आपके पास कार्बोकैटायन। मतलब कि ये रिएक्शन आपकी इस पाथवे से आगे बढ़ेगी। ये रिएक्शन आपकी कौन से पाथवे से आगे बढ़ेगी बेटा, ये रिएक्शन आपकी इस रास्ते से, इंटरमीडिएट वाले रास्ते से आगे बढ़ेगी। मतलब आपके पास वो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से नहीं जाएगी, याद रखना, वो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से नहीं जाएगी। वो रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी, किससे बेटा बढ़ेगी, वो आपकी रिएक्शन इस रास्ते से आगे बढ़ेगी। वो क्या करेगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। ये SN1 की कंडीशन थी। अब इसी रिएक्शन की मदद से हम लोग SN2 को समझते हैं जरा, कि SN2 के अंदर क्या कंडीशन होती है। कमेंट करते रहिए फटाफट अच्छे से सब लोग। चलो इरेज कर दें इसको फटाक से, चलो इरेज करते हैं, फटाक से इरेज करते हैं। समझिए, अब करते क्या है, थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब करते क्या जरा समझिए। यहाँ पे अगर सेम चीज़ है, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, इसको इरेज कर दें ऐसे। अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, अगर आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, 1 डिग्री का हो या फिर 2 डिग्री का हो, मतलब कह सकते हो 1 इज़ ग्रेटर देन 2 इज़ ग्रेटर देन 3, यहाँ पे कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ये याद रखना। अगर कोई आपसे ये कहे कि SN2 रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो ऐसा गलत है। ये इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से आगे जाती है। और जो रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से आगे जाती है वहाँ पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर डोमिनेट करता है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, वहाँ पे आपके पास कार्बोकैटायन को बनने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। क्या होता है रीजन बताते हैं, चलिएगा अभी देखते हैं। यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ है, मान लो आपके पास रिएक्शन है, मान लो आपके पास कोई RX है, इंक खत्म हो गया लगता है। अगर आपके पास ऐसा कोई फैक्टर है, जैसा समझिएगा, चलो ठीक है, जैसे मान लो आपके पास रिएक्शन है RX है, कोई एल्किल हैलाइड RX है। अगर आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है, जरा समझिएगा, वो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल कैसा है, यहाँ पे RX किया और यहाँ पे आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और आपके पास जो सॉल्वेंट है वो क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है, प्रोटिक नहीं है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक है। एप्रोटिक मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन ना हो, जैसे कीटोन, जैसे क्या, जैसे आपके पास क्या हो जाएगा, कीटोन। ये मैंने ले लिया CH3 COO CH3, ये हो गया आपके पास कीटोन। अब कुछ हम आपको क्या करेंगे, अभी आपके स्क्रीन पे आता रहेगा, कुछ एग्जांपल्स आते रहेंगे, मतलब आपको डाल देंगे यहाँ पे कि कौन से पोलर सॉल्वेंट होते हैं, कौन से नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, कौन से प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, उसके बीच में डिफरेंस फटाफट करते रहेंगे, ठीक है ना। कीटोन ले लिया, तो इस रिएक्शन के अंदर कुछ नहीं होगा अगर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर कैसा है, टेम्परेचर कैसा रिएक्शन का, लो है। दोनों केस में टेम्परेचर लो ही रहते हैं, क्योंकि दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, SN1 भी और SN2 भी। और यहाँ पे अगर आपके पास जो एल्किल हैलाइड है, इसका आर्डर कुछ ऐसा है, ठीक है ना, इसका आर्डर कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आपके पास SN2 रिएक्शन होगा। क्या होगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगा। और SN2 रिएक्शन के अंदर केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है, वहाँ पे आपके पास 2 प्रकार के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, वहाँ पे केवल रिएक्शन एक ही मिलता है, और वो प्रोडक्ट बैक साइड से ही अटैक करता है, फ्रंट से अटैक नहीं करता। क्यों ऐसा नहीं करता, क्या रीज़न होता है, उसको भी देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास केवल एक ही प्रोडक्ट मिलता है, वो भी वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपके पास, जो प्रोडक्ट मिलेगा वहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे मान लो इसमें है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आपके पास बैक से अटैक करेगा और यहाँ से आपके पास X निकल जाएगा, आपका कुछ ऐसा न्यूक्लियोफाइल, मतलब ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। इतना दिखाई दिया आप लोगों को, दिख रहा है ना, कुछ ऐसा आपके पास प्रोडक्ट आपके पास मिलकर आएगा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री करते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, करते हैं क्या। चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, हमारे पास है कोई RX है। RX कैसा है, समझिएगा, RX समझ लो ना कैसा होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री
डिग्री तो होता नहीं है, ठीक है। आपके पास ऐसा कोई है जिसमें कि 1 डिग्री कार्बन, अगर मान लो ऐसा किया जाए, यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो 1 डिग्री कार्बन का बनाया, ऐसा समझिएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और रिएक्शन आगे बढ़ा। यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट है यहाँ पे टेम्परेचर लो है। सॉल्वेंट कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। और आपके पास जो रिएक्शन मिलेगा वो आपके पास NU यहाँ से R और आपके पास यहाँ से X निकल जाएगा, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कहा CH3 CH2, यहाँ पे मैंने डाल दिया, लगा दिया Br, यहाँ पे लगा दिया Br, और यहाँ पे मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैसा ले लिया, OH है। अब ध्यान से देखो अगर आपके पास, तो ये वाला कार्बन आपके पास 1 डिग्री का ही तो है, ठीक। वो आपके पास कैसा 1 डिग्री का ही तो कार्बन है, 1 डिग्री का कार्बन है आपके पास। यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट ले लिया CH3 COO CH3, कौन सा सॉल्वेंट है ये कैसा है आपके पास बताओ, ये आपके पास पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जरा समझिएगा, ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास CH3 है। अब समझिएगा इस दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, पार्सली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज, तो इसके अंदर क्या आ गया, पोलर करेक्टर आ गया कि नहीं आ गया, पोलर नेचर हो गया इसका, पोलर नेचर हो गया। अब पोलर नेचर हुआ है, दिख नहीं रहा क्या ये वाला कलर, ये वाला कलर सही से नहीं दिख रहा है, एक मिनट को जरा इसको करते हैं थोड़ा सा अच्छे से, चलो ठीक। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास निगेटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास क्या पार्सली पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या आ गई है, पोलरिटी आ गई है ना बेटा। यहाँ पे क्या आ गई है, पोलरिटी आ गई है, यहाँ पे थोड़ी सी पोलरिटी आ गई है, तो इसकी वजह से इसको पोलर नेचर कहेंगे। अच्छा, इसको एप्रोटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ तो प्रोटॉन जुड़ा नहीं हुआ है, नहीं जुड़ा ना ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कहेंगे, आपके पास ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, यानी यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया। अब जैसे ये होगा रिएक्शन, ये आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो होगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जैसे आएगा, तो चूंकि इस तरफ ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना, Br भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर भी तो पार्सली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहिए, ये जैसे इस तरफ से जाएगा, इसका ये रिपल्सन होगा, इसको पीछे ढकेलने का प्रयास करेगा कि इस तरह इधर से मत आओ। जैसे आपने एक वीडियो, अगर आपके स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा होगा अभी, देखो इस वीडियो को देखो जरा, कितना अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, उधर से गाड़ी से घुस रहा है और उधर निकल जा रहा है, देखो ये कितना अच्छा है। देखा, तो यही है, बिल्कुल सेम वही चीज़ होता है। तो ये क्या होता है, इस तरफ से आ नहीं पाता है तो पीछे से आता है, क्या करता है ये पीछे से आता है। इसकी बताएंगे, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। तो होगा क्या, ये OH आपका, ये कलर ख़त्म हो गया शायद, तो होगा क्या, ये आपके पास OH पीछे से आएगा और CH2 और CH3 बनाएगा, और आपके पास यहाँ से X बाहर निकल जाएगा, ठीक। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको ज़रा, जैसे समझे आप, जैसे मैं इसका कुछ 3D स्ट्रक्चर बनाऊँ। जैसे मान लो हमारे पास एक आपके पास है, यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया आपके पास, यहाँ पे कोई X जोड़ दिया, ठीक। यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे मान लो जोड़ दिया मैंने जोड़ दिया ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे जोड़ दिया मैंने ट्राइटियम, ठीक। ये हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स हैं, CH3 टाइप का होता है। और यहाँ पे मान लो आपके पास आ रहा है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है NU, जो इससे स्ट्रॉन्ग है। याद रखना कंडीशन यहाँ पे है कि NU जो है वो ज़्यादा ग्रेटर है किससे, X से, ठीक, ये कंडीशन है। और यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट डाल दिया, मान लो डाल दिया मैंने, कोई सॉल्वेंट डाल दिया, मान लो एसीटोन डाल दिया, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एसीटोन डाल दिया, फिर आपके पास DMS डाल दो, तो ठीक है DMS डाल देते हैं, TMS डाल देते हैं, DMSO भी डाल सकते हो, ठीक है ना, DMSO भी डाल सकते हो, बहुत से एग्जाम्पल है। तो होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे इधर आएगा, तो चूंकि इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव चार्ज है, जरा समझिएगा, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पार्सली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज, तो जैसे ये इस तरफ से आएगा तो ये इसको रिपल करेगा, अपनी तरफ नहीं आने देगा ना, तो ये इधर से नहीं जाके पीछे से अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करता है। और जब पीछे से अटैक करता है तो आपके पास समझिए होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है, यहाँ पे जुड़ जाता है, और आपके पास यहाँ पे कार्बन, और ये आपके पास यहाँ पे D, और आपके पास यहाँ पे H, और यहाँ पे आपके पास क्या T, और आपके पास यहाँ पे आपके पास NU बाहर निकल जाता है। पर ये एक्चुअली एक ही स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, याद रखना। ये आपके पास क्या होता है, एक ही स्टेप होता है, केवल एक ही स्टेप में होता है, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ से और यहाँ तक के बीच में एक्चुअली होता क्या है, जरा समझिएगा। यहाँ पे कार्बन आपके पास एक साथ पेंटावलेंट हो जाता है,
ठीक है ना। एक्चुअली 5 बॉन्ड नहीं बना लेता है वो, इसके कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इसका कह सकते हो इसके न्यूक्लियोफाइल के साथ में इसका बॉन्डिंग होता है, ठीक है ना। पर होता क्या जरा समझिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ रहा होता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा होता है, ठीक है ना। जैसे होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल इधर से नहीं आता है तो नीचे इधर से ना आ पाने की वजह से पीछे से अटैक करेगा। अच्छा और एक बात और, अगर यहाँ पे जो ग्रुप जुड़े हुए हैं अगर वो ज़्यादा हिंड्रेंस वाले हैं, जैसे मान लो CH3 जोड़ दिया गया है, समझिएगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे ये कर दें, यहाँ पे इन सबको हटा के यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे कर दें CH3, और CH3 का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं जरा ऐसे। यहाँ पे ऐसे था, नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे, रुक जाओ, चलो ये करते हैं इसको। पूरा इरेज करके बताते हैं अच्छे से, समझिएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मान लो मैंने लिया कार्बन, इसके साथ लिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3, और CH3 को तुम ऐसे बनाओ, ठीक दिख रहा है ना यहाँ पे। एक यहाँ पे भी CH3 होगा तो CH3 ऐसे होगा आपका, एक यहाँ पे CH3 होगा तो वो भी ऐसे ही तो होगा, है कि नहीं, ऐसे होगा। यहाँ पे आपके पास क्या करिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया ऐसे ऐसे, तो ये तो आपका क्या होगा भाई, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा ये ऐसे ऐसे। ये क्या करेगा आपका, इसके साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। अभी पीछे से पूरा कवर्ड हो गया, सेफ हो गया, ठीक। और आपने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया है स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया है। और सॉल्वेंट आपने कहा कि सर ये सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, पोलर है और साथ में एप्रोटिक है। क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और टेम्परेचर आपका यहाँ पे कम है, टेम्परेचर क्या है, कम है। अब देखो पीछे से पूरा रास्ता फिक्स हो गया, पीछे से पूरा रास्ता क्लोज ही तो है पूरा, देखो यहाँ पे ये पूरा रास्ता क्या है, क्लोज है। अगर हम तुमसे कहें कि बताओ ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, तो 3 डिग्री का कार्बन है, ठीक है ना, 3 डिग्री का कार्बन आपका है ना यहाँ पे। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, पीछे से भी नहीं अटैक कर सकता ये भाई, पीछे तो पूरा रास्ता बंद हो गया, पीछे से पूरा रास्ता बंद हो गया, अभी आगे से भी नहीं आ सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती जल्दी। हाँ हो सकती है, अगर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया जाए, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें अगर, और न्यूक्लियोफाइल वीक ले लें, तो यहाँ पर क्या SN1 रिएक्शन हो जाएगा। पर यहाँ पे आपने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। अच्छा एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने से क्या होगा, अगर यहाँ पे X निकलेगा तो ये इसको अपने आप अपने अंदर सॉल्वोलिसिस नहीं करा सकता, और जब ये सॉल्वोलिसिस नहीं करा सकता तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग SN1 रिएक्शन लेते हैं तो यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, इस हिंड्रेंस को कम कर दें, इस हिंड्रेंस को क्या कर दें, कम कर दें, इस क्लाउडिंग को क्या कर दें, कम कर दें। और जैसे ही इस क्लाउडिंग को कम करेंगे हम लोग ऐसे कर दें, यहाँ पे X ले लें और यहाँ पे ले लें कोई H ले लिया, यहाँ पे छोटे मतलब जिसका मतलब साइज़ बहुत छोटा हो, है कि नहीं। यहाँ पे मान लो ड्यूटेरियम ले लिया, यहाँ पे मान लो मैंने टाइट्रियम कर लिया, और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ में सेम केस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और टेम्परेचर कम कर लिया, ठीक है ना। तो जैसे चूंकि अब भाई देखो अब इसके पास एक चारा है ना, इसके पास ये चारा है कि अगर न्यूक्लियोफाइल है आपका, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो इस तरफ से नहीं जा सकता, इस तरफ से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच इनके बॉन्ड में क्या होता है, पोलरिटी होती है, तो ये पीछे से तो कर ही सकता है, तो ये पीछे से करता है अटैक। और जब ये पीछे से अटैक करता है तो होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल एक तरफ कार्बन के साथ में यहाँ पे जुड़ रहा होता है, जरा समझिएगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मान लीजिए आपके लगा दिए अपने यहाँ पे ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और फिर क्या प्रोटियम लगा दिया यहाँ पे। अब ये पीछे से जाता है, तरफ से एक तरफ से उधर से जुड़ रहा होता है ना, ठीक है ना, उस तरफ से जुड़ रहा होता है, और ये एक तरफ से आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा होता है, और ये बनती है आपके पास क्या, जहाँ पर एक साथ दोनों चीज़ होती हैं, एक तरफ से एक का जुड़ना, एक तरफ से दूसरे का निकलना, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन कैसी हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट में हो रही है, ट्रांजिशन स्टेट में रिएक्शन आपके पास हो रही है। और जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो आगे बढ़ता है, 10 की पावर बहुत कम, 10 की पावर -8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है, बहुत जल्दी होती है, ठीक ना। और ट्रांजिशन स्टेट होता है और ये निकल जाता हुआ आपके पास वहाँ पे NU आपका जुड़ जाता है, और यहाँ पे आपके पास NU जुड़ता है आपके पास, ये आपका ऐसे बन जाता है, यहाँ पे आपके पास टाइट्रियम,
ड्यूटेरियम और प्रोटियम, और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आपका निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट यहाँ पे X इस तरफ जुड़ा हुआ था और वो आपके पास कैसा हो गया, NU इस तरफ जुड़ गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि SN2 रिएक्शन के अंदर हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्जन बनता है। कैसा बनता है बेटा, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। यानी कि आपके पास अगर ये प्रोडक्ट होगा, आपके पास SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन के अंदर हमारे पास अगर कंडीशन लगा दिया SN1 रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, इन्वर्जन भी मिलता है इसके अंदर, इन्वर्जन भी मिलता है और रिटेंशन भी मिलता है। क्या मिलता है, रिटेंशन भी मिलता है। लेकिन अगर हम लोग SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन के अंदर होता क्या है जरा समझिएगा। SN2 रिएक्शन के अंदर केवल और केवल आपके पास इन्वर्जन प्रोडक्ट ही मिलता है। रीजन क्या है, इसका न्यूक्लियोफाइल और इसके हाइड्रोलिकेन के न्यूक्लियोफाइल और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने की वजह से और पीछे क्राउडिंग कम होने की वजह से, इसीलिए कहते हैं कि SN1 रिएक्शन 2 रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिया जाता है। बोलो बात समझ आएगी नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, इसको लिख लीजिए, फिर इसको इरेज कर दें, फटाक से इरेज कर दें, अच्छे से कर लिया ना। चलिए ठीक, अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, रिएक्शन के आगे इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा अच्छे कॉन्सेप्ट और इंक्लूड करते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो SN1 SN2 रिएक्शन की सबसे अच्छी बात क्या है कि कंडीशन आपको जानना चाहिए कि कौन सी कंडीशन क्या होती है। इसकी कंडीशन जब आप जानोगे तो आप आराम से रिएक्शन कर सकते हो कि किस कंडीशन में रिएक्शन होगी, इस कंडीशन में रिएक्शन होगी, इस कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन होगी। ठीक, SN1 का होगा, SN2 का होगा, ये चीज़ इतना क्लियर है ना। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करते हैं, कुछ निकालते हैं। अच्छा एक बात है, उससे पहले चीज़ और बता दें हम लोग, जैसे आपके पास आपने देखा था कि जो आपके पास SN1 रिएक्शन थी वो आपके पास 2 स्टेप में कंप्लीट होती थी। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता था, ठीक, दूसरे स्टेप में क्या होता था, अच्छा एक बात, हाँ, कार्बोकेटायन भी sp2 होता है, sp2 हाइब्रिडेशन दिखाता है। और जो यहाँ पे हमारे पास अभी इंटरमीडिएट बना था, इंटरमीडिएट भी sp2 ही होता है। भले वहाँ पे कार्बन के साथ लगता है कि कार्बन 5 बॉन्ड बनाया है, पर ऐसा होता नहीं है। वो आपके पास नॉन बॉन्डिंग होते, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। वो आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट में ही होते हैं। वहाँ पे भी आपके पास कार्बन जो होता है वो ट्रांजिशन स्टेट वाला, वो कार्बन भी आपके पास क्या होता है, sp2 ही होता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटी, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी होती है, इतना क्लियर है। यहाँ पे टेम्परेचर दोनों में ही कम होता है क्योंकि दोनों ही एक पे आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, ठीक। वहाँ पे जो आपके पास रिएक्शन थी 2 स्टेप में होती थी, यहाँ पे रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है। और चूंकि एक ही स्टेप में होती है तो यहाँ पे इसका जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो सिंगल स्टेप में होता है। अच्छा, वहाँ पे आपने देखा था कि रिएक्शन की जो रेट थी वो डिपेंड करती थी केवल और केवल सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करती थी ना। यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो सबस्ट्रेट है उस पर डिपेंड करती है और जो न्यूक्लियोफाइल आता है उस पर भी डिपेंड करती है ना। देखो आपने तभी तो ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं जो इसका RDS होता है, जरा समझिएगा, RDS जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है यहाँ पे, जो आपके पास इसका SN2 रिएक्शन के अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं वो होता है आपके पास R इज इक्वल टू कि आपके पास एल्किल हाइलाइट केस का कैसा है और आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो हम लोग कह सकते हैं ये रिएक्शन कैसी होती है, आपके पास बाई मालिकुलर रिएक्शन होती है कि नहीं। इसीलिए इसका नाम क्या कहता है, बाई मालिकुलर, क्योंकि इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी आ गई है। अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी मॉलिकुलरिटी आ गई कितनी बेटा, 2, सॉरी ऑर्डर कितना आ गया रिएक्शन का, 2 ऑर्डर आ गया है ना। इसका रिएक्शन का ऑर्डर कितना आया था, 2 ऑर्डर आ गया ना, सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, ऑर्डर इसका आया है 2, मॉलिकुलरिटी भी 2 आती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। और इसलिए हम इसको बाई मालिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं कि इसकी मालिकुलरिटी भी कितनी आती है, 2 आती है। बाई मालिकुलर रिएक्शन कहते हैं, इसकी जो रेट होती है वो RX पर भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, उसकी रिएक्शन की रेट को अगर हम डबल कर दें, समझिएगा, अगर हम कोई हमारे पास कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन की रेट को डबल कर दें, ठीक है। या फिर मान लो हमारे पास, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोएल्केन की अगर हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन को डबल कर दें, ठीक है ना, कंसंट्रेशन को क्या कर दें, डबल कर दें, और इसको कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। अगर हमारे पास हम ये कहा जाए कि हमारे पास हाइड्रोएल्केन जो है SN2 रिएक्शन के अंदर, अगर हाइड्रोएल्केन की कंसंट्रेशन को डबल कर दें और जो न्यूक्लियोफाइल है इसके भी कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो उस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, तो वो उस रिएक्शन की रेट 2 × 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ कॉमन सेंस वाली चीज़ है ना, आराम से कर सकते हैं, ठीक, इतना। अब एक बात और, कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, उस क्वेश्चन को करिए,
और वीडियो को पॉज करते रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिएगा। जैसे इस क्वेश्चन को करिए सबसे पहले आप, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या करेंगे हम लाइन से 10 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखते रहिएगा, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं, ठीक। कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप क्वेश्चन के। ये सारे क्वेश्चन आपके पास SN2 रिएक्शन के ही हैं, जो आपको दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन SN2 रिएक्शन के ही है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो SN2 रिएक्शन को हम एनिमेशन से भी दिखाएंगे। आपने पीछे देखा कि मैंने कैसे इसको एनिमेशन से कर दिया है। कई सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं वापस में, एक जुड़ता है दूसरा निकलता है, वो भी कह सकते हो ट्रांजिशन स्टडी दिखाता है, ठीक है ना। अब करते क्या हैं, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जब कॉन्सेप्ट आप जानोगे तो थोड़ा सा रिएक्शन को समझने में और आसानी होगी, ठीक है ना। जैसे आपके पास जो रिएक्शन की रेट होती है, ये समझिएगा मेरे पुत्र, समझिएगा, जो रिएक्शन की रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड करेगी किस पर, अगर सॉरी वो केवल SN2 रिएक्शन के केस में ये वाली बात। SN2 रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो रिएक्शन की रेट होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जिस रिएक्शन की जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा उस केस में SN2 रिएक्शन की रेट सबसे कम होगी। मतलब क्या, जब कभी भी कार्बन के साथ में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो बहुत बड़ा है, जो क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत क्लाउडी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो उस रिएक्शन की रेट क्या होगी, बहुत कम होगी। इसीलिए यही रीज़न होता है बेटा कि हम लोग SN2 रिएक्शन के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ऑर्डर क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी, कॉमन सेंस है, जब रिएक्शन की रेट कम हो जाएगी तो होगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा, उस केस में हमेशा और हमेशा SN2 रिएक्शन क्या होगा, SN2 रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, है कि नहीं। बाकी सॉल्वेंट को चेंज करने पर, न्यूक्लियोफाइल को चेंज करने पर, सबस्ट्रेट को चेंज करने पर जानते हो पूरा रिएक्शन बदल जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब रिएक्शन बदल जाएगा, तो इल्यूमिनेशन नहीं दिखाने लगेगा, ठीक। तो थोड़ी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट होते हैं जो रिएक्शन को कह सकते हो इंटरकनोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, ये चीज़ तो था, एक ये भी अच्छी चीज़ है, दूसरी चीज़ एक और बता दें। ज़रूरी नहीं है कि केवल 1 डिग्री वाला ही SN2 रिएक्शन दिखाए। 1 डिग्री वाला भी SN1 रिएक्शन दिखा सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि 1 डिग्री वाला SN2 रिएक्शन दिखाए। जैसे हमारे पास मालूम है, आपको एक एग्जांपल दे, अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि उसमें आपके पास कार्बन आपका 1 डिग्री रहेगा, पर वो दिखाएगा SN1 रिएक्शन, दिखाना चाहिए उसको SN2 रिएक्शन। भाई जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि 1 डिग्री अगर कार्बोकैटायन आया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन आया और ये सब चीज़ें आ गए तो मतलब समझ लो SN2 रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे का रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस से भी बड़ा रीजन होता है आपके पास। स्टेरिक हिंड्रेंस से भी बड़ा रीजन है कि जब कभी भी आपके पास कार्बन के साथ में, ज़रा समझिएगा, जैसे मान लो आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट बना यहाँ पे, ठीक, इंटरमीडिएट स्टेट बना हमारे पास यहाँ पे, और इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल आपके पास जो जुड़ा हुआ था, सॉरी, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और इस तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक, आपके पास कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास कार्बन के साथ में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विदड्रॉ कर रहा है, ठीक। अगर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में जो इलेक्ट्रॉन को क्या रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में ज़रा समझिएगा, इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब कह सकते हो ज़्यादा मतलब बड़ा कह सकते हो, ये स्टेरिक हिंड्रेंस को डोमिनेट कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, ये तब यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल ये हो जाएगा। क्या समझते हैं इसको, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको, फिर बताते हैं कि बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन कौन दिखाएगा। आंखें खुल जाएंगी तुम लोगों की, ठीक। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, वो सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाता है। जरा समझिएगा, जैसे बहुत से एग्जाम्पल आपने पीछे कर लिए हैं, मैंने दे दिया था, ऐड कर दिया उसको आप करिएगा, वो भी SN2 के एग्जाम्पल है, पर यहाँ पे जरा समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH3 COO CH2Cl, ठीक। और मैंने आपसे कहा CH3Cl, मैंने आपसे कहा CH3C, यहाँ पे एक CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया, और फिर मैंने आपसे कहा CH3, यहाँ पे एक CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे एक CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया। अब मैंने कहा आपसे कि चलो बताओ इन चारों में 1 2 3 और 4
डी कर दो। इन चारों में ABCD आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बताओ इन चारों में सबसे अच्छा SN2 रिएक्शन कौन दिखाएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। अब जरा समझोगे तुम लोग क्या कहोगे कि भैया यहाँ पे आपके पास कार्बन 1 डिग्री है, ये आपके पास 2 डिग्री है, यहाँ पे आपके पास क्या है 3 डिग्री है, तो साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास जो B वाला है वो ग्रेटर है C वाले से, वो ग्रेटर है D वाले से। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक आप आराम से बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, मतलब आपके पास B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन D। इसका क्या होगा बताओ, इसका क्या करोगे। तो ये आपके पास यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो आपके पास यहाँ पे भी तो 1 डिग्री है, तो मतलब इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों से तो ज़्यादा होगा, B और C और D वाले से ये तो ज़्यादा होगा। तब ये 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला कंडीशन लगाएंगे। अच्छा एक बात, तो ये भी तो यहाँ पे ये -I इफेक्ट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, विथड्रॉ करता है। अब जब विथड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, स्टेबल करेगा वहाँ पे कार्बोकैटायन को, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे इस पूरे केस में ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट में, या फिर कह सकते हो उस कार्बन के अंदर 1 डिग्री का है, तो उसको देखोगे। उसके बाद आप स्टेरिक हिंड्रेंस को देखोगे, किसको देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस को देखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री देखोगे। कार्बन तो कार्बोकैटायन तो बनता नहीं है यहाँ पे, कार्बन को देखेंगे। इस तरह हम लोग करते हैं, ठीक। चलिए ठीक है ना, इतना हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल हम करते हैं, फटाफट एग्जांपल डालते हैं, आप उसको करिएगा, ठीक। जो एग्जांपल आपके दिख रहे हैं करते रहिए, इसको चला फटाफट इसको करते रहिए। चलो ये इस एग्जांपल को करो फटाक से, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, चलो बताओ फटाक से बताओ, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। बोलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, करते रहिए। चलो एक एग्जांपल हम कर रहे हैं, उसको करो फटाक से तुम लोग। चलो इस एग्जांपल को करो फटाक से। हमारे पास यहाँ पे है एक बेंजीन, इसके ऊपर लगा दिया CH2, यहाँ पे लगा दिया Cl2, और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कर दिया लो। क्या कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, लो टेम्परेचर कर दिया। यहाँ पे मैंने ले लिया मैंने एसीटोन CH3 COO CH3, ठीक है ना, CH3, और यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया OH। क्या ले लिया मैंने, OH ले लिया। चलो दिख रहा है ना आप लोगों को यहाँ पे पूरा अच्छे से, यहाँ पे क्या ले लिया, OH ले लिया। और बताओ ये कैसी रिएक्शन होगी, SN1 होगी कि SN2 होगी। दूसरा केस यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया H2O, टेम्परेचर कर दिया है इसका लो। अब बताओ यहाँ पे SN1 होगी कि SN2 होगी, ठीक। इसको बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू फॉर वाचिंग केमिस्ट्री विद फन। मेरा नाम है दीपक मिश्रा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए।